Good morning, students. Welcome again. Let me start chapter number 2, Principle of Management. Previously, we had discussed first chapter, Nature and Significance of Management, and we discussed definition and meaning of management, function of management, coordination, etc. etc. Now we discuss principle of management in this chapter. Students, principle, what is the meaning of principle? Principles are general guideline or general law or general rules. Next, management. We have discussed management. Management is a process of getting work done by others with the achieving of motive of goal of organization with effectively and efficiently. हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया था. यानी ये कह सकते हैं मैनेजमेंट हमें क्या बताता है? मैनेजमेंट हमें बताता है हाउ टू मैनेज द थिंग्स, है ना. जनरली मैनेजमेंट मैनेजर डील विथ first financial resources, second human resources, and third physical resources. Financial resources like finance, physical resources like plant and machinery, है ना, equipments, etc. Human resources generally deal with employees. But principle of management guide generally what is the behavior of human managers, है ना, कि जनरली आप मैनेजर्स का क्या नेचर होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यानी हम ये कह सकते हैं हाउ टू कंप्लीट अवर वर्क एट टाइम एट मिनिमम कॉस्ट, है ना, एंड कंप्लीट द टास्क. यानी एक्चुअली हमें ये सारी चीजें कौन बता रहा है? मैनेजमेंट बता रहा है. पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताएंगे? प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस. किसके लिए? जनरल गाइडलाइंस for making decision and making decision, general guidelines for making decisions and behavior of managers. यानी हमें प्रिंसिपल्स क्या बता रहे हैं कि यार किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए. कि मैनेजमेंट किसका करना है? जनरली ह्यूमन रिसोर्सेज, वही हमें ज्यादा परेशान करते हैं, है ना. उनका मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है, तो वो हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या दे रहा है हमें? जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर. मैनेजर का क्या बिहेवियर होगा? देखो मैनेजर का बिहेवियर ज्यादा मैटर करता है. मैनेजर का बिहेवियर कैसे करता है? देखो दो तरीके के मैनेजर्स होते हैं. एक मैनेजर ऐसा होता है जो हमेशा रूड रहता है अपने एम्प्लॉयज से और डांट कर काम कराता है. वहां एम्प्लॉयज अनसेटिस्फाइड होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे. डिससेटिस्फाइड होने की वजह से वो काम अच्छे से नहीं करेंगे. और दूसरी जगह क्या है? मैनेजर बहुत प्यार से सारा काम किससे करवा लेता है? अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉय से काम करवा लेता है. और वहां सारे एम्प्लॉयज क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं. यानी कि वर्क क्या होता है? टाइम से पहले हो जाता है ना. यानी हम क्या कहते हैं? कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट. तो हमें मैनेजर का बिहेवियर क्या होगा? अब ये नहीं कह सकते कि मैनेजर हमेशा लिबरल होना चाहिए. किसी किसी जगह मैनेजर को रूड भी होना पड़ता है. यानी किस टाइम क्या सिचुएशन होगी और कैसे मैनेजर को डील करना है, उसका बिहेवियर क्या होगा, ये हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यही हमें इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस करना है ना. जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो दूसरा एग्जांपल ले लें. फर्स्ट मैंने अभी लिया मैनेजर के बिहेवियर का, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजन एंड
बिहेवियर ऑफ मैनेजर, जस्ट सपोज अगर मान लो किसी का एम्प्लॉइज को प्रमोशन देना है ना, इफ मैनेजर वांट टू गिव प्रमोशन टू देयर एम्प्लॉइज, तो दो ऑप्शन है, वन मैनेजर चूज एज ए सीनियरिटी, यानी कि जो सबसे ज्यादा पहले आया, जो जब सबसे ज्यादा सीनियर है उसको दे दें, और दूसरा मैनेजर क्या सोचता है, नहीं भैया हम उसके मेरिट्स के अकॉर्डिंग उसको दें, तो इट्स डिपेंडेंट ऑन मैनेजर। तो वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमें इस चैप्टर में यही चीजें डिस्कस करनी है। और स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा वो जनरली 2 पर्संस का रहा, फर्स्ट फ्यूल साहब एंड यानी हेनरी फ्यूल, एंड सेकेंड FW टेलर साहब, है ना। फर्स्ट विजन ऑफ हेनरी फ्यूल। अब भैया हेनरी फ्यूल है कौन, हेनरी फ्यूल के बारे में हमें कुछ पता है क्या, हेनरी फ्यूल कब से कब तक रहे थे, तो ये हेनरी फ्यूल साहब 1841 टू 1925 तक रहे, है ना। इनका अगर हम लोग देखें तो इनका प्रोफेशन, इनका सॉरी एजुकेशन जो थी वो कहां से थी, हेनरी फ्यूल की एजुकेशन माइनिंग एकेडमी में थी, माइनिंग एकेडमी से उन्होंने, है ना, माइनिंग एकेडमी इन सेंट एंथनी, सेंट एंथनी से थी, है ना। और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो कंप्लीट की वो कब कंप्लीट की, एज ए इंजीनियर 1860 में उन्होंने कंप्लीट कर ली। यानी उनकी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई वो कब कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, 1860 में उनकी एजुकेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। कहां से की उन्होंने, माइनिंग एकेडमी इन सेंट एंथनीज कॉलेज से उन्होंने अपनी क्या करी, एजुकेशन कंप्लीट कर ली। एज ए माइनिंग इंजीनियर उन्होंने क्या करा, एक कंपनी को ज्वाइन किया, है ना। और उन्होंने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया, ही ज्वाइन फ्रेंच माइनिंग कंपनी, है ना। कब ज्वाइन की, 1960 में, इन 1960 में ही ज्वाइन कर लिया, यानी जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उनका, और एज ए इंजीनियर वो बने, और उन्होंने क्या कर लिया, 1860 में क्या कर लिया, कैसे ज्वाइन किया, एज ए इंजीनियर, है ना। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इन 1988 ही बिकेम MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन था उस कंपनी के लिए, उन्होंने 28 साल के अंदर में क्या कर लिया, एक एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वो कंपनी के बन गए। यानी स्टार्टिंग जो ज्वाइनिंग था वो उनका केवल एज ए इंजीनियर था, देखो साइंस स्टूडेंट थे, बट उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उससे वो क्या बन गए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। कब बने, 1888 में जाकर वो क्या बन गए, कंपनी का डायरेक्टर बन गए। अब देखो स्टूडेंट्स, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, यानी आज हम इनको इतना क्यों कहते हैं, क्या रहा इनका कंट्रीब्यूशन, तो मैं तुम्हें बताता हूं स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूशन देखो भैया, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इनका जो रहा वो इन्होंने क्या करा, सारी एक्टिविटीज 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, यानी 6 डिपार्टमेंट्स में उन्होंने क्या कर दी, एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स, है ना, 6 पार्ट, 6 एक्टिविटीज। यानी सारी जो एक्टिविटीज थी वो उन्होंने कितने में डिवाइड कर दी, उन्होंने 6 पार्ट्स में कह लो, 6 एक्टिविटीज कह लो, या 6 ग्रुप में कह लो, है ना। कौन कौन सा था वो ग्रुप, कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, तो देखो सबसे पहला टेक्निकल, दूसरा कॉमर्शियल, तीसरा अकाउंट्स, चौथा उन्होंने और किया फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी, और लास्ट उन्होंने किया स्टूडेंट्स मैनेजरल। टोटल कंट्रीब्यूशन इन टेक्निकल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड मैनेजरल। यानी उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या करा, टोटल एक्टिविटीज जो थी ना स्टूडेंट्स, उन्होंने उनको 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि एक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सारी एक्टिविटी, यानी टेक्निकल पर्सन है तो किस तरीके से होगा, उसका अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, कमर्शियल अलग होना चाहिए, अकाउंटिंग अलग होना चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, सिक्योरिटी से और मैनेजरल। यानी इन्होंने प्रिंसिपल जो डिवाइड किए वो 6 के 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। हम एक एक करके सारे देखेंगे। नेक्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उन्होंने क्या करा, 4 फंक्शंस। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है ना, 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 4 फंक्शन दिए उन्होंने। कौन कौन से दिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड डायरेक्टिंग एंड लास्ट कंट्रोलिंग। यानी जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है उसमें से 4 फंक्शन का कंट्रीब्यूशन किसका है, हेनरी फ्यूल साहब का। यानी फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी स्टाफिंग इनका नहीं है। और लास्ट जो बचा, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया 14 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा स्टूडेंट्स, 14 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, है ना। यानी कि ये इन्होंने क्या करा, टोटल हमें इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया 3 पार्ट्स में 3 कंट्रीब्यूशन करे। फर्स्ट एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी टेक्निकल, कमर्शियल, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड मैनेजरल। एंड 4 एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड 14 प्रिंसिपल्स। अब देखो एक्चुअली ये जो कंट्रीब्यूशन रहा, ये क्या रहा, किसका रहा, हेनरी फ्यूल साहब का। और हेनरी फ्यूल साहब इसी वजह से, इनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से हेनरी फ्यूल साहब क्या है, हमारे फादर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोग हेनरी फ्यूल साहब को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, है ना, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इज इट क्लियर। यानी हमने कभी तक क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, हमने केवल और केवल यही कि हेनरी फ्यूल साहब के बारे में डिस्कस किया। हेनरी फ्यूल साहब कौन थे, हेनरी फ्यूल साहब 1841 में फ्रेंच के रहने वाले थे, उनका बर्थ हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, 1925 को उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उनका क्या रहा, उन्होंने अपनी जो एकेडमिक थी, वो जो उन्होंने एजुकेशन थी वो कहां से ली, उन्होंने क्या ली, सेंट एंथनी स्कूल से, सेंट एंथनी कॉलेज से उन्होंने क्या करा, अपना एज ए इंजीनियर कंप्लीट किया, है ना, जो माइनिंग कंपनी में किया। और उसके बाद जब एक्चुअली इन्होंने, है ना, ज्वाइन किया, तो कंपनी को कब ज्वाइन किया, 1860 में इन्होंने माइनिंग कंपनी ज्वाइन की। और जब माइनिंग कंपनी जब ज्वाइन की, एज ए इंजीनियर ज्वाइन की, बट उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी लेबर, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो क्या बन गए कुछ सालों में, यानी 1888 में क्या बन गए, वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। और जब मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे ना, तब कंपनी की हालत बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा डाउन थी, यानी कंपनी बैंकरप्ट में जाने वाली थी। बट उन्होंने क्या करा, उस कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ दी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कंपनी को ग्रोथ कराई। और जब 1918 में वो जब कंपनी से रिटायर्ड हुए, तब कंपनी एक एक्सीलेंट पोजीशन में काम कर रही थी, है ना। और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो हमने अभी डिस्कस किया। और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इज इट क्लियर। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो कौन है, हेनरी फ्यूल साहब।